हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल मित्तल पाठशाला में। मैं आपका दोस्त और मित्तल बात कर रहा हूं और आज मैं आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि आज मैं जो बताने जा रहा हूं जिसके लिए मैं कब से इंतजार कर रहा था वो है वाउचर की प्रॉपर्टीज। एक्चुअली क्या होता है कुछ-कुछ केसेस में जैसे कि हम जब भी टैली प्राइम पढ़ते हैं तो हमें टैली प्राइम में है ना बेसिकली ज्यादातर ये चीजों की बहुत ही दिक्कतें आती हैं कि जब भी हम एंट्री करें तो एंट्री किस वाउचर में करनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब इससे आप स्क्रीन पे देखिए जरा, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा ये वाउचर वाला ऑप्शन दिख रहा है ऊपर। इस पे जब हम जैसे हमने कंपनी क्रिएट कर ली, लेज़र बना लिया, लेकिन जैसे ही हम इस पे एंटर करते हैं, लेकिन मेरा सवाल ये उठता है कि बच्चों को इस इन वाउचर का कन्फ्यूज़न होता है। हालाँकि कुछ-कुछ वाउचर तो भैया नाम से ही समझ में आ रहे हैं, लेकिन उनमें बहुत सी एंट्रियाँ ऐसी भी होती हैं, जिनका इफ़ेक्ट हमें दिखाई देता है। अब हम उस इफ़ेक्ट को कैसे कम करें, कैसे सॉर्ट आउट करें, ये हमें देखना होता है। तो इसलिए इसी चीज़ की समस्या को सॉल्व करने के लिए आज मैं उसी प्रॉपर्टीज़ को समझाऊँगा और आपको वीडियो में शुरू से लेके अंत तक बने रहना है। अगर आपने पूरी वीडियो देख ली, तो समझ लीजिए प्रॉपर्टीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाएँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो इसी के साथ मैं ज़रा अपनी प्रॉपर्टीज़ निकाल लूँ। सो गाइस देखिए आपके सामने मेरा शो हो रही होगी, एक फ़ाइल ओपन करी है। उस फ़ाइल को आप ध्यान से देखें बच्चों। क्या है फ़ाइल में दिया गया है मैंने एक फ़ाइल बनाई है इम्पोर्टेंट वाउचर फंक्शंस कीज़ की। ये वही फंक्शन कीज़ हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होती हैं जो कि आजकल है ना हमारी टैली प्राइम की जब हम प्रैक्टिस करते हैं या फिर वर्किंग करते हैं, तो ये है ना जो कीज़ होती है ना बड़ी इम्पोर्टेंट होती हैं। अक्सर क्या होता है हर व्यक्ति को काम में हमेशा तेज़ी चाहिए। क्या चाहिए? तेज़ी चाहिए। वर्किंग में प्रोफिशिएंसी और वर्किंग में स्पीड तब तभी आ सकती है ना कि जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो कैसे आप वर्किंग तेज़ी से कर सकते हो? कैसे आप उसको एकदम प्रोफिशिएंसी के साथ कर सकते हो? तो बस मैंने छोटी-सी कोशिश की है आप लोगों के लिए, ज़रूर इसको आप ट्राई कीजिएगा। चलिए आ जाइए समझते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है पहला पॉइंट जो दिया गया है डेट। डेट को हम शॉर्टकट कीज़ है, क्या है डेट की शॉर्टकट कीज़ भाई? वो हैगी F2 हैगी, ठीक है बच्चों? F2 हमारी डेट की शॉर्टकट की है। तो F2 से हमारा मतलब ये होता है कि जब भी हम टैली में जैसे लिखा हुआ है इन टैली प्राइम व्हेन वी वांट टू चेंज द डेट और चेंज द फाइनेंशियल ईयर वी प्रेस द Alt प्लस F2 की ऑन द कीबोर्ड। जो हमारा कीबोर्ड होता है ना? कीबोर्ड होता है लैपटॉप में या फिर डेस्कटॉप पे। तो हमारा जो कीबोर्ड होता है उस पे है ना आप देखते होंगे विंडो की के बगल में ऑल्ट का ऑप्शन होता है, ALT वाला ऑल्ट, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। आप ऑल्ट के साथ प्लस में एडिशन में F2 दबा दो। अब आप कन्फ्यूज़न में हो रहे हो तो चलिए टैली पे आ जाइए। मैं आपको टैली पे आके अच्छे से समझा देता हूँ मिनटों में। तो आप देख पा रहे होंगे बच्चों कि आपके सामने टैली ओपन हो गई है और टैली में मैं आपको बता दूं कि टैली में जैसे कि मैंने आपको क्या बताया ये F2 वाला ऑप्शन बताया जिसमें देखो भाई सिंपल अगर F2 आप दबाते हो तो आपको वाउचर डेट चेंज करने का ऑप्शन देगा, ठीक है। और अगर आपको फाइनेंशियल ईयर चेंज करनी है तो आपको कीबोर्ड से ऑल्ट प्लस F2 दबाना है। तो ऐसे में क्या होगा, देखो इंटरफेस आ गया फ्रॉम टू। फ्रॉम में मतलब कब से स्टार्ट करना है, फाइनेंशियल ईयर कौन सा ले रहे हो आप, तो वो आप बता दो। जैसे अपन ने कंपनी क्रिएट करते समय 24-25 का लिया था, अब आप क्या हो सर कब लिया सर, तो बेटा आपको याद होगा फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम के आगे हमने 1/4/2024 लिया था। अगर आपको याद नहीं है तो आप एक बार जाके देखो, नहीं तो पिछली वीडियो में आप जाके चेक करो, आपको जरूर मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। तो यहाँ पर है ना वही अपन ईयर डाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसे कि 1/4/2024 है, 1/4 23 से 24 का देखना हो तो 1/4/2023 कर दीजिए और यहाँ पर 24 कर दीजिए, ठीक है। तो ऐसे में चेंज हो जाएगा। आपको 24 का देखना तो 1/4/2024 कर दीजिए और 1/4/2025 कर दीजिए, तो 24 से 25 का आ जाएगा, जो कि हम करेंटली में वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन होता है कि अगर किसी को कीज वगैरह याद नहीं होती वो यहाँ से भी कर सकता है। यहाँ पे आप एरो का ऑप्शन देख रहे होंगे राइट हैंड साइड में, देखो इधर देखो राइट हैंड साइड पे मैंने माउस का कीबोर्ड का करा हुआ है, उस पे आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे डेट और पीरियड अपने आप आ जाएगा। लेकिन बेटा इसको करोगे ना तो काफी देरी होगी, क्योंकि क्या होता है दिखने में जितना सिंपल होता है ना उतना होता नहीं है। जब वर्किंग करते हैं ना हाल फटाफट की दबाते हैं, मिनटों में खेल खत्म हो जाता है उतने में, तो समझ रहे हो। तो इसलिए फंक्शन की को याद करना सीखो, उसको प्रैक्टिस करो, उसको लेके अपने आप ही लर्न हो जाएगी। ये नहीं कह रहा कि रटो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। सो नेक्स्ट ऑप्शन है आपका आपके सामने दिख रहा होगा बच्चों कि नेक्स्ट ऑप्शन जो है आपका कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर में आप देख पा रहे होगे उसके सामने ब्रैकेट में क्या दिया है, F4 दिया है। F4 में लिखा क्या है, इन द कंपनी में व्हेन वी हैव टू डिपॉजिट मनी इन द बैंक अकाउंट और विड्रॉल मनी फ्रॉम द बैंक अकाउंट देन दिस एंट्री इज पॉसिबल थ्रू दिस वाउचर। बिकॉज क्या है, देखो मैंने अपनी लैंग्वेज में लिख दिया है, आप लोग ग्रामर पे मत जाइएगा, ग्रामर हो सकता है थोड़ी सी गलत हो जाए, इसलिए कृपया करें माफ करना। अब देखो यहाँ पर जो कॉन्ट्रा वाउचर की बात की जा रही है, जैसे कि हम कैश डिपॉजिट करते हैं बैंक में और कैश विड्रॉल करते हैं, तो इसके रिगार्डिंग मैंने एग्जांपल में भी दे दिया आपको। देखो एग्जांपल के तौर पर लिखा है, क्या लिखा है, कैश डिपॉजिट इन बैंक, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक।
ऐसी कोई एंट्री होती है जिसमें हमें बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं बिजनेस पर्पज से, या बैंक से पैसा निकाल रहे हो, जो जिसका हमने बिजनेस में इंक्लूड किया है जिस खाते को। तो ऐसे में क्या होता है, उसकी हमें एंट्री अपनी टैली में किस तरीके से कहाँ मेंशन करनी होती है वो बताया जा रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस केवल नंबर कीबोर्ड पे जाना है, मतलब टैली में जाना है। टैली में जाने के बाद आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हो, टैली में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे साइड में तो काउंटर है ही, लेकिन अगर शॉर्टकट की अगर F4 दबा दोगे, ऑटोमेटिक देखो यहाँ पे काउंटर वाउचर ऑटोमेटिक चेंज होके आ जाएगा। ठीक है, तो काउंटर वाउचर में जैसे कि मैंने आपको सिखाया है कि वाउचर एंट्री कैसे पास करते हैं, उसी तरीके से कर सकते हो। देखो ये प्रॉपर्टीज हैं, ये पहले अगर आप सीख लोगे ना, फिर वाउचर एंट्री वाला टॉपिक आप पढ़ोगे, आपको इजिली अंडरस्टैंडिंग में आ जाएगा, मतलब आपके समझ में आ जाएगा। एक्चुअली क्या है, मेरी गलती है, मैंने इसको थोड़ा बाद में बनाया, लेकिन क्या है, स्टूडेंट के कहने पर ही कुछ का मेरे कुछ स्टूडेंट हैं, उन्होंने पर्सनली वॉच किया था, तो उन्होंने ऐसा कहा, तो इसी रीजन से मैंने इसकी प्रॉपर्टीज की भी वीडियो एक बार और प्रिपेयर कर दी है। अब ऐसे में आपको दिक्कतें कम होंगी। ठीक है, तो ऐसे में क्या है कि यहाँ पर आप वही प्रोसेस कर सकते हो। अगर आपको जर्नल एंट्री अच्छे से आ चुकी होगी, तो आप यहाँ पे आराम से लिख सकते हो, भैया ये कैश अकाउंट, जैसे कि मान लो बैंक में पैसा जमा कर रहे हो, तो कैश क्रेडिट हो जाएगा और बैंक डेबिट हो जाएगा। पाने वाला डेबिट होता है, देने वाला क्रेडिट होता है। तो मैंने ऐसे ही 5,000 रुपए ले ले 50,000 ले लेते हैं, और बैंक आ गए डेबिट साइड। इस तरीके से हमने एंट्री पास कर दी। आप जो भी कार्ड जो भी मतलब नोट अगर कर रहे हो, तो कितने नोट क्या कैसे गए, डिटेल वगैरह जो भी होती है एक्सेट्रा आप डाल सकते हो। देन उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉरवर्ड टू नेक्स्ट पॉइंट। आप देख पा रहे होगे नेक्स्ट वाला हमारा आ चुका है। नेक्स्ट वाले में क्या है बच्चों, नेक्स्ट वाले में हैगा कि पेमेंट वाउचर के बारे में जानकारी दी गई है, जो कि F5 के नाम से शो कर रहा होगा। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि इन दिस कंपनी व्हेन वी हैव मेड पेमेंट टू एनी अदर पर्सन और वी हैव परचेज फिक्स्ड एसेट्स विद कैश एंड आल्सो अदर एक्सपेंसेस इंक्वायर्ड बाय द कंपनी फॉर बिजनेस पर्पस, देन वी यूज दिस वाउचर। बच्चों इसको बहुत इंपॉर्टेंट वाउचर है, इसको ध्यान से समझिएगा। पेमेंट नाम के लिए नहीं होता, इसमें 2-3 चीजें समझने वाली होती है, जो कि आपको बाद में समझ में नहीं आती, लेकिन अगर अभी समझ लो तो बाद में दिक्कत नहीं आएगी। तो इसमें बोला जा रहा है कि जो पेमेंट है, हम किसी पार्टी से मान लो माल परचेज करते हैं, हमें पेमेंट तो करना होगा, तो हम वो पेमेंट की एंट्री उस पार्टी को इस वाउचर के थ्रू कर सकते हो। तो देखो लिखा क्या है, व्हेन वी हैव मेड पेमेंट टू एनी अदर पर्सन। पार्टी है, पर्सन है, अगर उसको उससे आपने कुछ लिया है, उसको आप पेमेंट तो करना ही पड़ेगा ना। अगर आप लोन का भी लेते हो, तो लोन रीपेमेंट करोगे तो इसके माध्यम से कर सकते हो। दूसरा, when we have purchased fixed assets with cash। अब ऐसे में क्या होता है कि हम कोई भी फिक्स्ड एसेट्स होती है, संपत्ति होती है हमारी, जो मतलब ये समझ लो कि हम है ना उसको बेचने के लिए नहीं खरीद रहे हैं। हम उसको जब खरीद रहे हैं कोई भी एसेट्स को, हम अपने यूज के लिए खरीद रहे हैं, वो भी बिजनेस यूज के लिए खरीद रहे हैं, ना कि पर्सनल यूज के लिए। अगर ऐसी कोई संपत्ति हम खरीदते हैं और वो भी कैश में खरीदते हैं, यानी नकदी हमने हाल पेमेंट करा और संपत्ति खरीद ली, और अभी भी समझ में नहीं आ रही, तो भैया ऐसा है, समझ लो मैं हूँ, मैं कंप्यूटर पे मान लो कि चलो मैं अकाउंटेंट हूँ, मैं वर्किंग कर रहा हूँ, मुझे करते-करते मेरे को चश्मे की नीड होती है। अब मैं एक्चुअली क्या है कि मुझे चश्मे की नीड है, पर मेरे पास चश्मा नहीं है, तो मैंने बिज़नेस पर्पज़ से एक चश्मा खरीद लिया इस तरीके का, और खरीदने के बाद क्या हुआ, उसकी वो फिक्स्ड एसेट्स हमारी हो जाएगी, लेकिन बिज़नेस पर्पज़ में जाएगा, ना कि पर्सनल यूज़ में, क्योंकि हमने इसको बिज़नेस के यूज़ में लिया है। क्योंकि अगर मैं बिज़नेस के यूज़ में ही खर्चा लूँगा, तो ये बिज़नेस के पर्पज़ में कहलाएगा। अगर पर्सनल होगा, तो पर्सनल कहलाएगा, ठीक है? तो ऐसे में क्या होगा कि जब मैंने ये खरीदा, तो वो क्या हुआ, कैश में खरीदा, कैश नकदी पेमेंट कर रहे हैं, तो जब हम कैश पेमेंट कर ही रहे हैं, कैश क्रेडिट साइड आ ही रहा है, तो ऐसे में क्या होगा, ये पेमेंट वाउचर में एंट्री इसकी पास की जाएगी। ठीक है, तो कभी कंफ्यूज मत होना, अगर नकदी फिक्स्ड एसेट्स खरीदी जा रही है, नकदी में संपत्ति आप खरीद रहे हो, स्थायी संपत्ति वगैरह, तो आप इधर के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, इस वाउचर के थ्रू। दूसरा है अदर एक्सपेंसेस। भैया ऐसा है कि यार दुकान पे आप, दुकान हो, शोरूम है, ऑफिस है, भाई अपने ऑफिस में एम्प्लॉइज भी होते हैं, है ना? उनको सैलरी भी देनी होती है, तो सैलरी कैसे करोगे, सैलरी पेड करोगे, तो क्या उसमें उधारी होती है क्या? नहीं होती है। तो उसमें आप नकदी पेमेंट करते हो या चेक के थ्रू करते हो, वो भी नकदी कहलाता है। तो ऐसे में क्या है, आप वो पेमेंट की वाउचर की एंट्री भी इस वाउचर में कर सकते हो। ठीक है, अगर अदर एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड कर रहे हो, शॉप रेंट पेड कर रहे हो, वेजेस पेड कर रहे हो, फ्राइट पेड कर रहे हो, है ना, वो सारी एंट्री इस वाउचर में कर सकते हो। ठीक है, इसी के अपोजिट, इसी के अपोजिट आप नीचे देख पा रहे होगे, अगर आपको देखना है उसके एग्जांपल, तो देखो कैश पेड टू सम पार्टीज, कंप्यूटर परचेज, सैलरी पेड एक्सेट्रा, ऑटोमेटिक एग्जांपल दिए, इससे आपको कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट है हमारा क्या, रिसीव वाउचर। जैसे पेमेंट वाउचर में हम पेड करते हैं, तो इसे में रिसीव करते हैं, पर थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है। जैसे कि हमने किसी पार्टी से पेमेंट हम रिसीव कर रहे हैं, क्योंकि हमने माल बेचा हुआ है, या फिर किसी तरीके का हमने लोन उसको दिया हुआ, तो हम उससे पेमेंट ले रहे हैं विद इंटरेस्ट। ठीक है, तो वो एंट्री यहाँ पास कर रहे हैं। दूसरा, अब हम क्या करते हैं, जैसे हम वहां पर है ना फिक्स्ड एसेट्स नकदी में खरीद रहे हैं, ठीक है, वो भी बिजनेस पर्पज के लिए,
तो ऐसा क्या होता है कि जब भी फिक्स एसेट मान के चलो हम सेल भी कर सकते हैं भाई, क्योंकि हमने सेल क्या करा, हम जो यूज कर रहे थे बिजनेस के पर्पस में, हमने वो सेल कर दी किसको, अदर पर्सन को कर दी फिर से। जब हम सेल करेंगे तो वो अगर कैश में करते हैं तो यही रिसीव वाउचर में करना पड़ेगा, क्योंकि भाई कैश में करोगे तो कैश आपको रिसीव होगा कि नहीं होगा। और मैंने क्या बताया है, मैंने टैली की सबसे अच्छी प्रॉपर्टीज क्या बताई है, टैली में जो भी छोटी सी प्रॉपर्टीज क्या है हमारी, कि जो भी चीज हमें मिल रही है वो डेबिट कर दो और जो चीज हमारी जा रही है वो क्रेडिट कर दो। हमारी महत्व इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है इसमें, कि हम नकदी में फिक्स्ड एसेट्स को सेल कर रहे हैं, मतलब कैश में फिक्स्ड एसेट सेल कर रहे हैं। जब हम कैश में फिक्स्ड एसेट्स को सेल कर रहे हैं तो कैश हमें मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर आप कोई चीज बेचोगे तो हमें उस चीज के बदले कैश मिलता है कि नहीं मिलता। तो कैश मिल रहा है तो आप पा रहे हो, आप पाने वाले हो तो आप डेबिट हो जाओगे, और आपके पास से क्या जा रही है, संपत्ति जा रही है ना, तो जो भी संपत्ति जाएगी वो क्रेडिट हो जाएगी, सिंपल सी बात है। चलो नेक्स्ट है इसके अंदर अदर इनकम। जैसे कि आप सेल कर रहे हो, सॉरी सेल नहीं, हाँ, आप परचेज़ करते हो, परचेज़ करते समय क्या होता है, हमें डिस्काउंट रिसीव होता है कि नहीं होता? इन केस अगर मान के चलो आपको आपकी कोई पार्टी है, आप उससे परचेज़ करना चाह रहे हो, आपने बोला कि यार भैया ऐसा होता है कि हम आपके यहाँ से डेली हमेशा परचेज़ करते हैं, आप रेट बढ़ाते जा रहे हो, ऐसा नहीं करो यार। ऐसा होता है कि नहीं होता? आप बातचीत करते हो ना, तो ऐसे में क्या है, मैंने देखो आपने किया नहीं किया, मैंने ज़रूर किया है। मैंने इन केस ऐसा किया है कि मैंने ज़रूर बोला भैया देखो यार मैं आपके यहाँ से डेली परचेज़ करता हूँ, और आप है ना मुझे है ना क्या नाम है, परचेज़ तो आप करवा लेते हो, लेकिन क्या है आप मुझे कभी डिस्काउंट नहीं देते हो, आपको इस बार डिस्काउंट देना ही पड़ेगा। तो ऐसे में बोलता हूँ नहीं बोलता, जैसे कभी दवाई खरीदने गया या फिर कुछ खरीदने गया या फिर कुछ खरीदने गया समथिंग एल्स, जिसमें डिस्काउंट पॉसिबल हो। ऐसा नहीं है कि जिसमें डिस्काउंट पॉसिबल नहीं उसमें भी आप ऐसे उसमें भी उंगली कर रहे हो, ऐसा नहीं। उसमें भी अपन उसमें नहीं बोल सकते, जिसमें फिक्स है उसमें तो बोलना ही नहीं है, जिसमें पॉसिबल है उसमें तो बोल सकते हो। तो ऐसे में क्या होता है, जब डिस्काउंट रिसीव उसके रूप में वो क्या करता है, दुकानदार हमें डिस्काउंट देता है और हम क्या करते हैं, डिस्काउंट रिसीव करते हैं। तो इन केस डिस्काउंट हम जो रिसीव करेंगे उसकी भी एंट्री हम रिसिप्ट वाउचर में करेंगे, ठीक है बच्चों। और एक और ऑप्शन होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा जब एंट्रियां चालू होंगी, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, एग्जाम्पल हो तो आप पढ़ सकते हो। और हाँ, एक बात और बता दूं, ये पीडीएफ जो है ना, ये आपको प्रॉपर्टीज की मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो जल्द से जल्द टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। उधर पे प्रॉपर्टीज की वीडियो शेयर कर दूंगा, जिससे आप लोग वहां पर ले सकते हैं और इसको नोट के तौर पे इसको लिख सकते हैं या फिर प्रिंट निकाल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है जनरल। जनरल वाउचर तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्या रहता है, F7 इसकी शॉर्टकट की है। तो F7 की के माध्यम से क्या होता है कि मान के चलो, इसमें पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, ठीक है। In this company, when we have not done cash related transaction and also we have purchased या sales fixed asset on credit, then we have used this voucher। बहुत बढ़िया भाई, ऐसा है कि इस वाउचर का उपयोग हम जब करते हैं, ना तो हमारा डेबिट साइड ना ही क्रेडिट साइड कैश आया किसी प्रकार का। कैश है ना डेबिट और ना ही क्रेडिट, दोनों में से कहीं नहीं आना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होती है बच्चों, दूसरी कंडीशन जो होती है, एक मिनट जरा, छोटा सा ब्रेक, एक मिनट बस। एक्चुअली क्या है कि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो मेरे को क्या वो आ रही थी, सॉरी, छींक आ रही थी। तो ऐसे में क्या है, मेरे को मजा नहीं आता कि आप लोग के सामने होता तो थोड़ा अजीब लगता। तो चलिए तो इस वाउचर में क्या होता है, ना तो डेबिट साइड कैश आएगा ना तो क्रेडिट साइड कैश आएगा, ना तो इसका मतलब है कि आप किसी भी पार्टी से ना तो कैश ले सकते हो ना उसे दे सकते हो, ना इसमें किसी भी प्रकार की खर्चे या इनकम की आप एंट्री पास कर सकते हो जिसमें कैश को आपको मेंशन करना पड़े, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, ठीक है। इस तरीके से समझ लो। नहीं तो दूसरी बात एक और है, भैया आपने है ना कोई भी ऐसी चीज जिसमें आप दान कर देते हो, डोनेशन कर देते हो किसी भी गुड्स का, तो गुड्स में जब आप डोनेशन करते हो बेटा, तो डोनेशन जब करोगे गुड्स का, तो ना तो उसमें आपको कैश मिलना है ना जाना है। तो ऐसे में उस वाउचर उसकी एंट्री जो होती है ना डोनेशन की, आप इस वाउचर में कर सकते हो, ठीक है। बाकी नीचे जैसे कोई भी फिक्स्ड एसेट्स है, आपने उधारी में अपनी पार्टी से खरीद लिया, जो बिजनेस की यूज में, तभी तो उसको फिक्स्ड एसेट्स में संपत्ति में ले रहे हो, स्थायी संपत्ति में। नहीं तो जो सेल करने के लिए वो तो आप सीधा सेल में पहुंचा दोगे ना। तो ऐसे में क्या है कि जो चीज आप है ना बिजनेस पर्पज से ले रहे हो, बिजनेस के पर्सपेक्टिव से ले रहे हो, तो ऐसे में वो एसेट्स जो हमारी होती है ना स्थायी संपत्ति, वो हमारी अगर उधारी में खरीदी गई है या उधारी में बेची गई है, तो उसको हम उसकी एंट्री है ना हम इस वाउचर में कर सकते हैं, जनरल वाउचर में, जो कि है F7 उसकी शॉर्टकट की, ठीक है। और ऐसे में क्या होगा, यहाँ पर जो दिख रहा है ना, कंप्यूटर सोल्ड टू मैसेज बी, जो मैंने लिखा हुआ है, जैसे कंप्यूटर परचेज कर रहे हो मैसेज ए से, कंप्यूटर सोल्ड कर रहे हो मैसेज बी से। अच्छा, इस वाउचर को ये एंट्री मुझे करके दिखानी पड़ेगी, क्योंकि आप लोग उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। तो चलिए आ जाइए हम सीखते हैं। तो देखिए आपके सामने क्या आ गया है, टैली ओपन हो गया होगा। तो अब मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर मुझे F7 की प्रेस करनी है।
यहाँ पर मेरे पास आप देख पा रहे हैं कोई एसेट्स है क्या? नहीं है भैया। तो यहाँ से हम देखो डायरेक्ट एसेट्स भी यहाँ से हम क्रिएट कर लेते हैं लीजर। तो मैंने क्लियर कर लेता हूँ क्या, कंप्यूटर अकाउंट के नाम से एक एसेट्स खरीद लेता हूँ, मतलब क्रिएट कर लेता हूँ फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, इसको अभी जीएसटी नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए। ये सारी चीजें अपन डिटेल में समझेंगे, अगर एकदम से एक ही वीडियो में सीख लोगे तो क्या फायदा, कुछ आएगा तो है नहीं समझ में, है ना बच्चों। चलो नोट कर दो तो फिलहाल, चलिए मैं क्या करता हूँ अभी एसेट्स खरीद लेता हूँ। ठीक है, तो एसेट्स मैं खरीद रहा हूँ, कितने की खरीदूंगा, 45,000 की कोई एसेट्स खरीद लेता हूँ। ठीक है, देन एंटर करा। अब मेरे पास कोई पार्टी तो होनी चाहिए भैया, पार्टी नहीं है तो एक काम करते हैं, कोई भी पार्टी ले लेते हैं क्रेडिटर को लेके। तो मैसर्स एक्स ही ले लेते हैं। ठीक है, जो अभी मैंने उसमें ली थी। तो जगह देखो, हम जब किसी पार्टी से उधारी में माल खरीदते हैं तो मैंने क्या सिखाया है, व्हेन वी हैव परचेज द गुड्स ऑन क्रेडिट देन द पार्टी इज संडे क्रेडिटर। ठीक है, तो पार्टी हमारी क्या हो जाएगी, मैसेज एक्स संडे क्रेडिटर हो जाएगी। एड्रेस जो भी हो आप डाल सकते हो, एक्स बाय जेड, तो यहाँ पे जो भी है आप डाल सकते हैं। एंड स्टेट एमपी ले लेते हैं अभी तो फिलहाल के लिए। एंड इसको अभी अनरजिस्टर्ड कर देते हैं, बिकॉज अभी जीएसटी नंबर तो आइडिया नहीं है इसका, है ना, जो भी मन से ले रहे हैं। तो देख पा रहे होगे आप लोग, इसका डेबिट बैलेंस 45,000 हो गया, इसका क्रेडिट बैलेंस 45,000 हो गया। ठीक है, देन एंटर करा हमने, एंटर करा। अच्छा एक चीज और बता दूं, 2 मिनट रुकना बेटा, आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, एक चीज और बता देता हूँ। मेरे को लग रहा है अब मेरी पिक्चर के चक्कर में आपको दिख नहीं रहा होगा। सो गाइस आप देख पा रहे होगे कि मेरे सामने जो अभी दिख रहा होगा, आपके सामने दिख रहा होगा, इस साइड में आप देखिए, या राइट हैंड साइड में 45,000 रुपये जो मैंने डेबिट साइड लिखा कंप्यूटर पे आ गया, एंड दूसरा क्रेडिट साइड लिखा वो मैंने तो 45,000 रुपये यहाँ पर आ गया। अब क्या होगा, देखो नीचे इसका आप देख पा रहे होगे, नीचे यहाँ पर टोटल दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा टोटल। अब यहाँ पे देखिए टोटल भी दिखा रहा है आपका। तो ऐसे में क्या होता है, इस टोटल को आप वर्क में कर सकते हो, वर्कआउट कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से वर्किंग में लीजिए, देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ टोटल भी शो कर रहा है। ऐसे में कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं आएगी। देन उसके बाद इसको आप सेव कर सकते हैं। अब आप देखिए क्या पूछ रहा है ये हमसे, ये पूछ रहा है डेट कांट बी बिलो द फाइनेंशियल ईयर टू जून 2000। अच्छा बच्चों, हमने जब कंपनी क्रिएट करी थी तो कंपनी क्रिएट करते समय हमने क्या 2 जून डाल ली थी बुक की बिगिनिंग की डेट, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसकी डेट जो है ना F2 दबा के हम 1 जुलाई कर देते हैं। अब तो सेव कर ही देगा ना, अभी तो हम प्रैक्टिस के तौर पे कर रहे हैं, तो नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए इसको सेव कर रहे हैं। अब नहीं आया ना, ऐसे इस तरीके से हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आप देख पा रहे होगे, साइड में ये लेजर शो कर रहे हैं, यहाँ पे कैश शो नहीं कर रहा होगा कहीं पर भी। लेकिन क्या होता है, कैश शो करे ना करे, लेकिन यहाँ कैश की एंट्री नहीं होती है। तो इसी के साथ चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं वाउचर में, नहीं तो पूरी वीडियो लंबी हो जाएगी। तो गाइज आपके सामने अब वीडियो शो कर रही होगी, तो आप देख पा रहे होंगे बच्चों कि अब हम आगे बढ़ते हैं। जनरल वाउचर आपको अच्छे से समझ में आ गया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाउचर है, इसमें काफी एंट्री होती है, आगे आगे अपन सीखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे नेक्स्ट 2 वाउचर और रह गए, उसको समझ लेते हैं। सेल्स, भैया ये इतना इंपॉर्टेंट वाउचर है ना सेल्स का, तो क्योंकि इस पे तो आधारित होता है हमारी कंपनी का प्रॉफिट। कैसे, अभी बताता हूँ। आपने सुना होगा कि हम भी कभी कभी कंपनी का रेवेन्यू पता करना होता है कि अपना क्या रेवेन्यू रहा हमारी कंपनी का। भैया वो तो तभी शो करेगा ना जब आप कोई चीज को सेल करोगे, है ना। तो अगर आपकी कोई गुड्स वाली अगर कंपनी है तो सेल करोगे तभी तो आपको रेवेन्यू मिलेगा। तो ऐसे में क्या होता है कि जो जितनी भी गुड्स होती हैं, गुड्स सेल होती हैं, ना कि ऐसी कोई वस्तु या ऐसी कोई गुड्स जो आप बिजनेस के यूज में ले रहे हो। बिजनेस के यूज में जो नहीं ले रहे हो, ऐसी गुड्स जो आपने है ना, जो बेचने के लिए रखी, केवल आपने खरीदी इसलिए थी, केवल उसको बेचोगे, तो वो ही गुड्स आपकी, उसी गुड्स की रिलेटेड एंट्रियां सारी आपको F8 में करनी होंगी। ठीक है, क्योंकि 2 तरीके से हम गुड्स खरीदते हैं। एक तो बिजनेस के यूज में खरीदते हैं, जिसे हम फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं, स्थायी संपत्ति कहते हैं। और दूसरा हम एक होती है क्या, हम उसको बिजनेस में प्रॉफिट को अर्न करने के लिए खरीदते हैं। जैसे कि जिसको हम खरीदेंगे उसके बाद उसे बेच देंगे। तो ऐसे में क्या है, जो सेल्स है ना, F8 वाउचर में हम वही एंट्री करते हैं, जिसमें क्या होता है, हम गुड्स को सेल करते हैं। और सेल वो भी किस में करते हैं, नगद में भी कर सकते हैं और उधारी में भी कर सकते हैं। आप नीचे एग्जाम्पल देख पा रहे होंगे, यहाँ पर गुड्स सोल्ड टू मैसेज एक्स दिया है और गुड्स सोल्ड दिया है। गुड्स सोल्ड सिंपल लिखा है, वो कैश में कहलाता है, और गुड्स सोल्ड टू मैसेज एक्स दिया है, इसका मतलब आप समझ जाइएगा इसमें कोई पार्टी शो कर रही है, यानी कि उधारी में सेल करी गई है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है कौन सा, परचेज, F9 में क्या होता है बच्चों कि इसमें क्या होता है कि हाँ, वी यूज दिस वाउचर ओनली व्हेन वी परचेज गुड्स इन कैश और ऑन क्रेडिट। हम इसका उपयोग जब करते हैं, जी समझ लो सेल्स हम कर रहे हैं ना, सेल्स का अपोजिट जो होता है, एक्चुअली सॉरी वो नीचे कोई आवाज दे रहा था, इसी रीजन से मेरे को थोड़ा भटक गया मैं। हाँ तो देखिए, तो आपके सामने क्या दिख रहा होगा कि गुड्स परचेज है। गुड्स परचेज में हम क्या करते हैं कि जैसे कि आपको बता दूं, कहाँ गया, सॉरी, हाँ, गुड्स परचेज में क्या करते हैं, जब भी हमें कोई गुड्स परचेज करना हो, जैसे कि गुड्स परचेज फ्रॉम मैसेज
बाय हो गया, गुड्स परचेज फ्रॉम मैसेज बाय हो गया आपका, ठीक है। गुड्स परचेज हो गया आपका सिंपल, सिंपल दिया तो नगद में परचेज है। और अगर ये ऐसे मैंने पार्टी लिख दी तो समझ लो उधारी में परचेज है। ये तो केवल आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि जब आपको ओरिजिनल बिल आपके सामने आएगा तो आपको पहले ही पहचानना पड़ेगा कि भैया ये नगदी हो रहा है या उधारी में हो रहा है, क्योंकि पार्टी नेम लिख के ही आता है। लेकिन अगर पार्टी नगद में पेमेंट कर दे और उसको वो अगर पार्टी चाहती है कि भैया हमारा जो बिल दो ना आप, उसमें बिल में है ना नाम लिख के देना, तो आपको है ना नाम तो लिख के देना पड़ेगा, लेकिन है ना उसको तुरंत आप पेमेंट भी शो कर सकते हो और है ना बिल में भी शो कर सकते हो कि इन्होंने कैश पेमेंट किया है। ये सारी चीजें आपको डिटेल में बताई जाएंगी, इसलिए आप चिंता मत करो। बस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहा करो, ठीक है। और चैनल को आगे बढ़ाने के लिए जितना हो सकता है उतना शेयर करो, जिससे आपके साथ साथ आपके लोगों को भी इसका प्रॉफिट हो सके। तो चलिए, इसी के साथ आपको अगर ये वीडियो में समझ में आ गए होंगे, ये वाउचर्स इतने अच्छे से जो मैंने आपको डिस्क्राइब किए हैं, अगर आपको पसंद आए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी वीडियो। और आपको कोई भी ऐसी समस्या जो है टैली में एंट्री करते समय कुछ भी प्रॉब्लम आती है किसी फीचर में, आप मुझे कमेंट करके या फिर मुझे मेल आईडी जरूर कर दीजिए। मेल आईडी से क्या होगा, मेरी जानकारी में आ जाएगा और उसकी जल्द से जल्द मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा और आपको जरूर शेयर करूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को गुड लक।